हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के षट गोस्वामी सीरीज़ के लेक्चर्स में। तो अभी हम षट गोस्वामी अष्टकम गाएंगे, सब लोग इसको ध्यान का प्रयास कीजिएगा। कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतांभो निधि। कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतांभो निधि। धीरा धीर जना प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो भोजितो। धीरा धीर जना प्रिय प्रियकरो निर्मत्सरो भोजितो। श्री चैतन्य कृपावरो विभुवो वर्हावंतारको। श्री चैतन्य कृपावरो विभवो वर्हावंतारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजनान् नंदेन मत्सलिको। राधा कृष्ण पदारविन्द भजनान् नंदेन मत्सलिको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। श्री गौरांग गुणानुवादविधौ श्रद्धा सम्राज्ञान्वितो। श्री गौरांग गुणानुवादविधौ श्रद्धा समृद्धान्वितो। पापोतापनिवृन्तनो तनुभृतां गोविन्द गानामृता। पापोतापनिकृन्तनो तनुभृतां गोविन्द गानामृता। आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको। आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। भक्त्वाथो नमस्ते शमण्डलपति
श्रीनिं सदा तुच्छवात् भक्त्वा पूर्णमशेषमण्डलपति श्रीनिं सदा तुच्छवात् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकण्ठाश्रितौ गोपी भावरसामृताम्बलहरी कल्लोलमग्नो मोहो गोपी भावरसामृताम्बलहरी कल्लोलमग्नोर्मोहो वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिल हंस सारस गणा गिरे मयूरकुले पूजत कोकिल हंस सारस गणा गिरे मयूरकुले नानारत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने नानारत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण अहर्निशं प्रभजतो विवर्ततो यमुना राधा कृष्ण अहर्निशं प्रभजतो विवर्ततो यमुना वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नाम गान नतिभि कालावसंत कृतो संख्यापूर्वक नाम गान नतिभि कालावसनी कृतो निद्राहार विहार कार्य विजतो सत्यंत दिनौ चया निद्राहार विहार कार्य विजतो सत्यंत दिनौ चया राधा कृष्ण गुणास्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुणास्मृते मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कालिंदितनया तीरे च वंशीवटे राधा कुंड तटे काले निधनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा प्रेमोन्मादवशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ जगदाहरे
सुनवरम् भावाभिभूतो मुधा गायन्त च गदाहरेर्गुणवरम् भावाभूतो मुधा वन्दे रूपसनातन रघुयुगा जीवगोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा जीवगोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो पुता हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो पुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्याकुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्याकुता घोषन्ता इति सर्वतो प्रजपुरे वेदर्महाब्लविब्लो वन्दे रूपसनातन रघुयुगा जीवगोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा गोपालको कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतमोनिधि कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतमोनिधि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो भूजितो वीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो भूजितो हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। रूप गोस्वामी का स्तुति गाएंगे 2 मिनट में। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा से मोरा भजना पूजना से मोरा भजन पूजा से मोरा प्राणधाना से मोरा आभरणा से मोरा जीवनेर जीवाना से मोरा जीवनेर जीवाना से मोरा रसनिधि से मोरा वांछा सिद्धि से मोरा वेदे राधा रामा से मोरा वेदे राधा रामा से व्रत से तपा से मोरा मंत्र जापा से मोरा धर्मा का कामा से मोरा धर्मा का कामा अनुकूल होबे विधि
ते पदे हईबे सिद्धि निरखिरे ये दुई नयना से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शाशी प्रफुल्लित हबे निश दीने प्रफुल्लित हबे निश दीने तुम आदर्शन आही जले जरल देही चिरदिन तापिताजी पाना चिरदिन तापिताजी पाना आहारूप करो दया देह मोरे पद छाया आहारूप करो दया देह मोरे पद छाया नरोत्तमलाइलो संग्राना नरोत्तमलाइलो शरणा श्रीरूपम जरिपदा सेई मोरा संवदा सेई मोरा भजना भूषणा सेई मोरा भजना भूषणा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। श्रील प्रभुपाद की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, षड गोस्वामी गण की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशहृदयधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कथा कार्यक्रम में। ये जो भजन हम रोज गा रहे हैं षड गोस्वामी अष्टकम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है और सभी गौड़ीय वैष्णव भक्तों को इस भजन को याद करना चाहिए और प्रायः रोज गाना चाहिए, क्योंकि इन भजनों को गाकर हम इन 6 गोस्वामियों को गुणगान कर रहे हैं और साथ ही इनसे कृपा याचना भी कर रहे हैं। वंदे रूप सनातना, हम इनको प्रणाम करके इनकी कृपा याचना कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि बिना रूप सनातन रघुनाथ भट्ट षड गोस्वामी के कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐछाए गोसाई करे चरण वंदन, ऐछाए गोसाई करे चरण वंदन। अगर इनके चरणों की वंदना करेंगे तो यहाँ आईते विघ्न नाश। क्योंकि हम रोज तो भक्ति के बारे में सुनते हैं, रोज जप भी करते हैं, कथा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कुछ विघ्न हैं, कुछ अपराध हैं, कुछ अनर्थ हैं जो कि हमें प्रगति करने से रोक रहे हैं। तो ऐछाए गोसाई जब इनके चरणों में वंदन करेंगे, यहाँ आईते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। जो हमारा अभीष्ट है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना,
कृष्ण प्रेम प्राप्त करना वो हमें प्राप्त होगा। तो सब भक्तों को गाना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। जितनी ज़्यादा बार गाएंगे, जैसे हमने दूसरा भजन भी गाया रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हुए, लास्ट में क्या करें, हा हा प्रभु खरो दया, देहो मोरे पद छाया। तो हमें प्रार्थना करनी है रूप गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी से कि आप हमें कृपा करके अपनी पद छाया दीजिए। तो कल हमने रूप गोस्वामी जी के बारे में अध्ययन करना शुरू किया था। हमने सुना था किस प्रकार रूप गोस्वामी रूप मंजी के रूप में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में आकर शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए। रूप गोस्वामी सबसे पहली बार चैतन्य महाप्रभु को रामकेली गांव में मिले थे, और महाप्रभु ने उससे पहले उनको कहा था कि जिस प्रकार से कि स्त्री, विवाहित स्त्री अपने घर में सारा काम बढ़िया से करती है लेकिन उसका मन हमेशा अपने प्रेमी में होता है, उसी प्रकार से आप जब तक घर में हो तब तक अपने घर के कार्य करो और साथ में पूरा रूप से कृष्ण का स्मरण करो, और निश्चित कृष्ण आपको जल्दी से अपने पास बुलाएंगे। फिर महाप्रभु रामकेली में आते हैं, उनको दीक्षा देते हैं। हमने सुना किस प्रकार बड़े विनम्रता के साथ अपने आप को सबसे अधम और पतित मानते हुए रूप और सनातन दोनों भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति शरणागत होते हैं। ये बहुत ही मुख्य योग्यता है हम सब भक्तों के लिए। दंत्रे तृणाधड़ी, बड़ी विनम्रता के साथ अपने आप को बिल्कुल अयोग्य मानते हुए, अधम मानते हुए, वो कहते हैं कि जगाई मगाई से भी लाखों गुना मेरे अपराध और पाप हैं। ऐसा सोचते हुए उन्होंने जब स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु अपने प्राणधन के रूप में, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको रूप गोस्वामी के नाम से दीक्षित किया और बोला कि शीघ्र ही तुम मुझसे मिलने के लिए और आना पूरी। और तब हम सुनते हैं किस प्रकार वो अपना कार्य छोड़कर, उनको जो धन मिला था उन्होंने 50% ब्राह्मणों को बांटा, 25% अपने रिश्तेदारों को दिया और 25% उन्होंने इमरजेंसी के लिए रख लिया था। उसके बाद वो अपने भाई अनुपम के साथ महाप्रभु को मिलने आते हैं। उनको पता चलता है कि महाप्रभु इस समय प्रयाग में हैं, इलाहाबाद में। तो वहाँ पर वो जाते हैं, वो देखते हैं कि महाप्रभु के कृष्ण प्रेम में सारा प्रयाग फ्लडेड है, उसमें बाढ़ आई कृष्ण प्रेम की। और फिर वो एकांत में दशमेघ घाट में जाकर मिलते हैं और 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति के विषय में ज्ञान देते हैं। हमने सुना था, शुरुआत करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें से मनुष्य योनि सबसे विशेष है, और उसमें भी जो सभ्य योनियां हैं, सभ्य योनियों में से कर्मकांडियों में से ऊपर उठकर जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। तो ऐसे जो भाग्यवान जीव हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ऐसा जो भाग्यवान व्यक्ति है वो गुरु और कृष्ण कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त करता है। और फिर ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, माली हो या से ही करे बीज आरोपण, उसको अपने हृदय में इस बीज को डालना चाहिए और श्रवण कीर्तन आदि करे ही सींचन, और भगवान के नाम कथा कीर्तन से इसका सींचन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि 2 बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब पौधे को लगाकर सींचन करते हैं तो कभी कभी साथ साथ में कुछ ऐसे जंगली घास फूस खरपतवार उग जाते हैं जो कि हमारे सारे पानी खाद रूपी श्रम को, भक्ति की मेहनत को ले लेते हैं। तो बड़ी सावधानी से माली को उन सब वीड्स को, उन सब खरपतवार को निकालना है। और दूसरा उन्होंने कहा कि उस पौधे के आसपास आपने एक ऐसा फेंसिंग करना है जिससे कि कोई भी उसको कष्ट न पहुंचा सके, और वो है खासकर से वैष्णव अपराध, जो कि एक पागल हाथी के समान है और हमारी सुंदर भक्ति रूपी लता को उजाड़ कर फेंक सकता है। तो वैष्णव अपराध के विषय में महाप्रभु ने सभी भक्तों को बड़ा सावधान किया, सचेत किया है कि हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए भक्ति करते हुए समय कि हम किसी वैष्णव का अपराध ना करें। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये भक्ति का लता धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को पार करते करते अंततः गोलोक वृंदावन में जाएगा, भगवान कृष्ण के चरणों की शरण प्राप्त करेगा और वहां पर उसको कृष्ण की प्रेम रूपी फल प्राप्त होगा और जो उसका सिद्धि प्राप्त होगा। तो हमने बताया था किस प्रकार से ये जो श्लोक है भक्ति लता बीज, तो प्रश्न ये हो सकता है कि हम तो लुधियाना में रहते हैं, हम तो शहरों में रहते हैं, तो हमारा भक्ति लता बीज कैसे गोलोक वृंदावन तक जाएगा। तो हमने चर्चा किया था कि महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं तो हमारी चेतना उतनी शुद्ध हो जाती है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हमारी जो भक्ति है कृष्ण के संग संबंधित होती है। इस प्रकार महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया और आगे फिर रूप गोस्वामी को कहते हैं कि भक्ति में 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य और साख्य रस। और उन्होंने बोला उसके आगे भी
7 गौण रस होते हैं और एक के बाद हम रस का आस्वादन कर सकते हैं। और फिर उन्होंने भक्ति के 9 स्तरों का वर्णन किया कि किस तरह से श्रद्धा भक्ति के साथ श्रद्धा करना शुरू कर और प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया था कि गन्ने का बीज, फिर गन्ना, फिर गन्ने का रस, फिर गन्ने के रस से उबालकर शीरा बनता है, शीरा से गुड़ बनता है, गुड़ से चीनी बनता है, चीनी से शक्कर बनता है, मिश्री बनती है और फिर चूसने वाली मिश्री बनती है। तो इस तरह स्टेजेस बताई थी उन्होंने भक्ति की। ये सब ज्ञान महाप्रभु ने दिया। और फिर हमने सुना था कि किस प्रकार कई बार जब रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में मिलने आते महाप्रभु को, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, सब भक्तों से मिलाया, उनको आशीर्वाद दिलाया। एक समय रथ यात्रा के समय जब महाप्रभु के मन में चल रहा था कि किस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण का मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन राधा रानी विचार कर रही थी कि वृंदावन का जो मिलन था उसमें विशेष आनंद था। तो इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा था केवल स्वरूप दामोदर के अलावा, हाँ, जो कि ललिता के अवतार हैं। लेकिन रूप गोस्वामी ने इस बात को समझा और एक और बिल्कुल वैसा ही श्लोक लिख दिया। जब महाप्रभु ने श्लोक को देखा तो उन्होंने स्वयं स्वरूप दामोदर से पूछा कि इस रूप गोस्वामी को मेरे मन की बात कैसे पता है। और तब स्वरूप दामोदर ने कहा कि निश्चित रूप से आपने रूप गोस्वामी को अपनी कृपा दी है। और तब महाप्रभु ने कहा था, हाँ, मैं रूप गोस्वामी से इतना प्रसन्न था कि मैंने उसका आलिंगन किया और उसको भक्ति की विधि का प्रचार करने के लिए सारी आवश्यक शक्तियां प्रदान कर दी। और मैं रूप गोस्वामी को भक्ति के गुह्य रस को समझाने के लिए सर्वथा योग्य समझता हूं, ये महाप्रभु कह रहे हैं। और उन्होंने उनसे भी प्रार्थना किया कि तुम भी इसे भक्ति के विषय में और आगे बताओ। तो इस तरह देखा था हमने कि किस प्रकार से श्री चैतन्य मनोभृष्टम स्थापितम येन भूतले, कि रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहां पर प्रकट हुए। जानते थे कि उनके मन में क्या भाव हैं। और फिर उस तरह से उन्होंने, जब रामानंद राय वहां पर प्रकट थे, उन्होंने बोला कि अब सब जीवों के कल्याण के लिए कोई श्लोक बोलिए। तो रूप गोस्वामी ने बड़ा सुंदर श्लोक बोला जिसको सुनकर हरिदास ठाकुर नाचने लगे। और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का गुणगान ऐसा करना शुरू किया मानो उनके 5 मुख हो। उस श्लोक का अनुवाद हमने सुना था कि रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि कृष्ण दोष अक्षरों में कितना आनंद है कि जब मेरी जीभ पर ये आता है तो ये नृत्य करने लगता है और मेरी इच्छा होती है कि मेरे हजारों मुख हों। जब ये मंत्र, जब ये नाम मेरे कान में प्रवेश करता है तो मेरे को इतना आनंद आता है कि मेरी इच्छा होती है कि मेरे लाखों कान हो। और जब मेरे हृदय में प्रवेश होता है तो क्या करता है, ये नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है और मन की गतिविधियों को जीत लेता है। इस प्रकार से महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उनको बड़ा आशीर्वाद दिया। और तब रामानंद राय ने पूछा कि तुम इतने सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हो, भगवान की स्तुति करते हो, तुम्हारे आराध्य देव के बारे में कोई स्तुति करो। और तब उन्होंने प्रसिद्ध श्लोक बोला था, अनर्पिता चरिम चिरात करुणाया अवतारिणी निखलोग। महाप्रभु के अवतार का कारण बताया। महाप्रभु बाहरी रूप से बड़े दुखी हुए लेकिन अंतर रूप से बड़े प्रसन्न थे कि महाप्रभु के आने का कारण बता रहे हैं वो। और फिर रामानंद राय ने बोला कि नहीं, असली में यही वास्तविक उद्देश्य है आपका। तो यहां पर हमने सुना था यहां तक कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रेम और कृपा का साक्षात मूर्तिमान थे। और इस प्रकार पूरी में महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद फिर वो दोबारा वृंदावन में आते हैं, क्योंकि उनको महाप्रभु ने बोला था कि आप वृंदावन में जाकर और ये 4 प्रमुख कार्य कीजिएगा। पहला कार्य उन्होंने तो बोला था कि भक्ति संबंधित शास्त्र लिखिएगा। फिर उन्होंने कहा था कि भक्ति संबंधित जो भगवान की लीला स्थली हैं, तीर्थ स्थान हैं जो लुप्त हो गए हैं, उनको दोबारा स्थापित कीजिएगा। और फिर उन्होंने बोला था कि भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं उनका दोबारा स्थापना कीजिए। और चौथी बात उन्होंने बोली थी कि अपने आचरण से भक्ति के प्रतिष्ठा को स्थापित कीजिएगा। तो इस तरह से महाप्रभु से आदेश पाकर रूप गोस्वामी जी वृंदावन आते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे उनका आदेश था कि आप कृपा करके सारे शास्त्रों का वर्णन करो। हम कल सुना कि किस प्रकार से जो लोग भी मायापुर और पुरी से जब वृंदावन जाते तो वो पूछते थे आके सब लोग कि आपने क्या रूप और सनातन को देखा। वो कैसे बड़े निष्किल भाव में रह रहे हैं, एक पेड़ के नीचे रहते हैं, केवल थोड़ा सा भोजन करते हैं और सोते नहीं हैं और सारा दिन कृष्ण नाम कीर्तन में व्यग्न रहते हैं। तो एक दिन की बात है, हम आज कुछ रूप गोस्वामी की सुंदर लीलाएं सुनेंगे। बट इस लीलाओं को सुनने से पहले हमें एक बात समझनी चाहिए। जैसे हमने भजन गाया था, इसलिए हम भजन गा रहे थे कि ये लीलाएं केवल मनगढ़ंत स्टोरीज नहीं है, कथाएं नहीं है। क्योंकि रूप गोस्वामी जी भगवान के शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो रूप गोस्वामी सिर्फ 500 साल पहले प्रकट हुए। राधा कृष्ण की लीलाएं करीब 5000 वर्ष पूरी पहले हुई थी, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी ने लीलाओं का दर्शन किया। तो हम कुछ लीलाओं का चर्चा करेंगे।
तो रूप गोस्वामी ने नंदगांव में भी अपनी एक भजन कुटी रखी थी। 13 कदम के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर और वो भजन कीर्तन करते थे। और रूप गोस्वामी का जो भगवान के प्रति प्रेम था, उसको जो 13 कदम वृक्ष था वो भी अनुभव करता था। ये 13 कदम बड़ा ही प्रसिद्ध वृक्ष है। 13 मतलब होता है आवाज लगाना, और कदम का सुंदर वृक्ष था। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो इस पेड़ पर चढ़कर आवाज लगाते थे। सवेरे अर्ली मॉर्निंग वो आवाज लगाते थे ग्वाल बालों को, चलो चलो गाय चराने का टाइम हो गया, और सब लोग अपने अपने नाम सुनकर आ जाते थे। फिर दोपहर में जब गायें चरने के लिए दूर गई होती थी तो उनको बुलाते थे, सब आओ वापस, गायों को और बछड़ों को बुलाते थे। और संध्या में गोपियों के नाम को पुकार कर और उनके लीला प्रकट करते थे। तो इस तरह से कदम का पेड़ बड़ा प्रसिद्ध था, 13 कदम। तो रूप गोस्वामी जी इसके नीचे बैठकर महाप्रभु की आज्ञा से और ग्रंथों का वर्णन कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि रूप गोस्वामी जी एक शुद्ध भक्त थे, और एक शुद्ध भक्त जो है उसके द्वारा वर्णन किया गया जितनी भी लीलाएं हैं, कथा है, कीर्तन है, वो जीव और निर्जीव दोनों व्यक्ति को आनंद प्रदान करने वाली है। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा जब कृष्ण कथा करती है तो हर सुप्त जीवात्मा को जागृत करती है। तो जो पेड़ के अंदर आत्मा थी वो भी रूप गोस्वामी के द्वारा जो भजन थे, कीर्तन थे, उनको सुनकर अपने भाव प्रकट करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रूप गोस्वामी जी एक पुस्तक लिख रहे थे, और उसमें जब जब वो श्लोक लिखते जिसमें कि राधा और कृष्ण के विरह को अनुभव करके और वो बड़े दुखी होते, बड़ा पश्चाताप करते, वो अपने आप को इतना उसमें लीन कर लेते थे कि जब जब वो प्रयाग लिखते कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो बड़े दुखी हो जाते, और उस दुख का अनुभव वो 13 कदम के वृक्ष भी करते थे, और उनके सारे पत्ते झड़ने लगते, इस तरह से जैसे मानो उनके आंखों से आंसू गिर रहे हों, वो भी दुखी हो जाते। 13 कदम के वृक्ष, जैसे हम सुनते ना, पशु पक्षी झूरे पाषाणे विदरे सुनी जाए गुनेर गाथा। भगवान की कथा इतनी सुंदर है क्योंकि असली में पेड़ के अंदर भी वही आत्मा है, और जब शुद्ध व्यक्ति से हम सुनते हैं तो हमारा कृष्ण प्रेम जागृत होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्यो कब नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त खराय उदाय। जब हम शुद्ध भक्त से कृष्ण की कथाओं सुनते हैं तो हमारे हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत होता है। तो उन पेड़ों में भी कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ, और जब कृष्ण और राधा रानी की विरह की लीलाओं को सुनते तो वो अपने पत्ते को गिरा रहे थे जैसे उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हो दुखी होकर। और जब रूप गोस्वामी जी राधा और कृष्ण के सुंदर मिलन की बातें गाते और सुनाते तो उन वृक्षों के ऊपर सुंदर सुंदर नए नए फूल, कलियां, पत्ते उग जाते। तो ये देखकर भक्त सब लोग बड़े आश्चर्य थे, किस प्रकार से रूप गोस्वामी इतने महान भक्त थे कि उनकी कथा कीर्तन को सुनकर जो कदम के पेड़ थे वो भी अपने भावों को प्रकट कर रहे थे। तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भाग्यवान व्यक्ति है और शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनेगा तो निश्चित रूप से, चाहे वो पशु व्यक्ति हृदय हो, पत्थर के जैसा हृदय वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो पेड़ है असली में जो कदम पेड़ हैं वो तो दिव्य पेड़ हैं, चिंतामणि पेड़ हैं, वो हमेशा कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के विरह में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जब रूप गोस्वामी ने उन लीलाओं का वर्णन किया तो विशेष रूप से वो अपनी भावनाओं को इस तरह से प्रकट कर रहे थे। तो इसी पर एक बड़ी सुंदर कथा है कि जब यहाँ पर रूप गोस्वामी रह रहे थे 13 कदम में, तो जब भी सनातन गोस्वामी यहाँ आते तो रूप गोस्वामी हमेशा उनको मिलने आते। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते थे। सनातन गोस्वामी उम्र में भी बड़े थे और रूप गोस्वामी हमेशा उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते। उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह, उन सब ग्रंथों को लिखने से पहले वो सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो वैसे तो ये लोग क्योंकि गोस्वामी थे, समय तो था नहीं इनके पास, तो ये अपने भोजन के लिए मधुकरी किया करते थे। मधुकरी का मतलब, मधु करी मतलब जैसे मधुमक्खी होती है, वो हर फूल पर अलग अलग जाकर और थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करती है और अपना पेट भर लेती है बस। तो ये जो रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, मधुकरी करते घरों घरों में जाकर थोड़ा भिक्षा मांगते और अपने लिए या अपने पेट भोजन के लिए उसी में संतुष्ट रहते। शास्त्रों में बताया गया है कि जो महान संत हैं, भक्त हैं, वो लोग अपना ज़्यादा समय भोजन पकाने या भोजन खाने में लगाते। ये मधुकरी के पीछे कई उद्देश्य हैं।
एक तो ये है विनम्रता को प्रकट करना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी विनम्रता के साक्षात मूर्ति थे। वो दिखा रहे थे कि हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, तो जब दीक्षा होती है तो हम भिक्षा मांगने के लिए बोलते हैं, गुरु कहता है कि शिष्य को जाओ, तो भिक्षा मांगने से क्या होता है कि हमारे अंदर विनम्रता आती है कि हम गुरु जी के लिए लेके आ रहे हैं। जैसे गुरुकुल में भी पहले बच्चे, चाहे राजघराने के घर बच्चे भी हों, जाके भिक्षा मांगते थे और गुरु जी को देते थे, और गुरु जी भोजन बनाकर यदि उनको बुलाते थे खाने के लिए तो लेते थे, नहीं तो चुपचाप सो जाते थे। विनम्रता। और दूसरा कारण था क्या कि मधुकरी करेंगे तो थोड़ा खाएंगे, जितना मिलेगा उतना ही खाएंगे। शास्त्रों में भक्तों के 26 गुणों में एक मित भुक गुणा है। मित भुक मतलब तो थोड़ा खाते हैं, क्योंकि थोड़ा खाने से हमें कम आलस आता है। तो एक तो ये कारण था कि विनम्रता को प्रकट कर रहे थे, एक को कम भोजन करते थे, और दूसरा उनके पास ज्यादा समय मिलता भजन करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि भागवतम कहता है, तीर्थ करवंती तीर्थानी, कि वो जहां जाते थे उस घर को भी तीर्थ बना देते थे। तो इस प्रकार से ये लोग मधुकरी किया करते थे रोज, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। लेकिन एक दिन रूप गोस्वामी के मन में आया कि आज मुझे सनातन गोस्वामी के लिए कुछ बढ़िया भोग प्रसाद बनाकर खिलाना चाहिए। क्या वो हम रोज उनको रूखी सूखी रोटी खिलाते हैं? वो ऐसा विचार कर रहे थे, उनके हृदय में शुद्ध भावना थी अपने गुरु सनातन गोस्वामी की सेवा करने की। तो तभी एक वहां सुंदर सी छोटी सी ब्रजवासिन लड़की है गोपी के भाव में आई, और वो बोलती, बाबा तुम काफी दिनों से यहाँ रह रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ, चीनी लेकर आई हूँ, चावल लेकर आई हूँ, कुछ फल लेकर आई हूँ, आप क्यों नहीं इससे बढ़िया से खीर बनाते हो और फिर अपने भगवान ठाकुर जी को अर्पण करो। रूप गोस्वामी तो भजन कीर्तन में मस्त थे, उन्होंने देखा तो उस लड़की ने बोला चलो मैं खुद ही बना देती हूँ, और उस लड़की ने खुद वो खीर बनाया और फिर रूप गोस्वामी को दिया, और फिर रूप गोस्वामी ने ठाकुर जी को अर्पण करके जब उनके भाई सनातन गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी को अर्पण किया। जैसे ही पहला बाइट सनातन गोस्वामी ने पहली चम्मच लिया उस खीर का, उनको दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। उनके नेत्रों से आंखों से आंसू बहने लगे, उनका हृदय पुलकित हो गया, उनके शरीर में रोमांच हो गया। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि सीधा दिव्य जगत से प्रसाद आया है। उन्होंने पूछा सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी से पूछा कि ये खीर कहां से आया? तो रूप गोस्वामी ने जब सारी कथा बताई कि ऐसे ऐसे एक लड़की आई थी और उसने खीर बना के दी है, तो सनातन गोस्वामी महान भक्त थे, वो समझ गए कि ये लड़की और कोई नहीं, स्वयं राधा रानी थी। और फिर उनको बड़ा शर्म आया अपने ऊपर, और रूप गोस्वामी को भी डांटा कि हम सब लोग भगवान के दासों के भी दास बनने के लिए आए हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है कि हम भगवान और उनके अंतरंगा शक्ति राधा रानी से सेवा ले रहे हैं। हम तो उनके नित्य सेवकों के सेवक बनने आए हैं। आज हमसे बड़ी भूल हो गई है कि हमने राधा रानी से सेवा प्राप्त की है। उनको दोनों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान का प्रसाद दिया, उनको आनंद भी आ रहा था। तो यह आध्यात्मिक जगत है, अचिंत्य भेदाभेद, दुख भी है और आनंद भी है। और फिर उन्होंने आनंद लेकर और विश्राम किया। उस रात राधा रानी स्वयं रूप गोस्वामी के स्वप्न में आई और बोला, तुम चिंता नहीं करो, मैं पूरे विश्व को दिखाना चाहती हूँ कि किस प्रकार से जो भगवान के महान भक्त हैं वो भगवान से कोई भी सेवा लेना नहीं चाहते हैं, भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी इतने महान भक्त थे, स्वयं राधा रानी उनके पास आई। एक और बड़ा सुंदर कथा है रूप गोस्वामी को देखकर, बड़ा सुंदर इसमें संदेश भी है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी हमेशा कभी कथा कीर्तन में, कभी कीर्तन करते, कभी शास्त्रों का वर्णन करते, और कभी वो हमेशा भगवान के नित्य लीलाओं का ध्यान करते थे। राधा कृष्ण जो लीलाएं हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें उनकी नकल नहीं करनी, अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर थे। वो जो दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे थे वो कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी, क्योंकि रूप गोस्वामी एक शुद्ध आत्मा थी, शुद्ध भक्त थे। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि जो कम बुद्धि के लोग हैं उनको मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता, मैं ढक के रखता हूं। लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके हृदय में मैं प्रकट होता हूं और उनको क्या भक्ति का ज्ञान देता हूं। तो इस तरह से एक दिन रूप गोस्वामी जी भगवान की लीलाओं का ध्यान कर रहे थे, और तभी उनको एक बड़ी सुंदर लीला का स्मरण आया कि सारी सखियां
राधा रानी को लेकर और एक बगीचे में आई हैं और वो जानती है कि कुछ देर में कृष्ण आने वाले हैं, राधा रानी का कृष्ण से मिलन होने वाला है। तो सारी सखियां राधा रानी को सुंदर तरीके से सजा रही थी, सुंदर कपड़े, सुंदर गहने, सुंदर फूल मालाएं, और सब बालों को श्रृंगार कर रही थी, उनके बालों को संवार रही थी। और इतनी देर में कृष्ण वहां पर आ जाते हैं और जब गोपियां देखती हैं तो गोपियां राधा रानी को बताना चाहती हैं, लेकिन वो राधा रानी का श्रृंगार करी थी। और श्रृंगार करने के बाद जब वो राधा रानी को शीशा दिखाती हैं सामने दिखाने के लिए, तो राधा रानी देखती हैं और अपने पीछे श्याम सुंदर को देखती हैं और देखकर उनको थोड़ी शर्म आ जाती है और अपने घूंघट से अपने सर को ढक लेती हैं। और इस बात को देखकर सारी सखियां हंसने लगती हैं। और ये लीला जब रूप गोस्वामी देख रहे थे तो रूप गोस्वामी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और जब वो हंस रहे थे तो एक सुंदर वैष्णव वहां पर आते हैं उनको मिलने के लिए। लेकिन रूप गोस्वामी लीला में इतना मग्न थे कि उन्होंने उस वैष्णव के आने को ध्यान नहीं दिया। उसने प्रणाम किया, पूछना चाहा, लेकिन फिर भी वो बात नहीं कर पाए उनसे। वो वैष्णव बड़े आश्चर्य कि तू क्या बात है, आज रूप गोस्वामी बात नहीं कर रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। वो वहां से चले गए और जाकर वो सनातन गोस्वामी के पास गए और सनातन गोस्वामी को बताया कि मैं आज तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी के पास गया था और ऐसे ऐसे। वो हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे और मैंने उनको प्रणाम किया, उनसे कुछ चर्चा करने का इच्छा था, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे थे। सनातन गोस्वामी अपने भाई रूप गोस्वामी के हृदय की बात को जानते थे। और तब जब उन्होंने सारी बात बताई किस तरह से वो कृष्ण राधा रानी के लीलाओं में मग्न थे, तो उस वैष्णव को बड़ा दुख हुआ कि मैं ऐसे समय क्यों गया जब वो राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और मैंने मन में उनके प्रति अपराध कर दिया। अपने आप को बड़ा धिक्कारने लगे, दुखी हो गए बड़े। इधर रूप गोस्वामी जी जब उस लीला से बाहर आए तो उनको लगा कि दरवाजा खुला हुआ है, जरूर कोई व्यक्ति मेरे पास आया था मिलने के लिए और मैं उसका आदर सत्कार नहीं कर पाया, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। वो सनातन गोस्वामी के पास आते हैं और जैसे ही वो सनातन गोस्वामी के पास आते हैं, ये भक्त जो सनातन गोस्वामी के पास पहले से आए हुए थे वो रूप गोस्वामी के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। रूप गोस्वामी बोलते हैं क्या हुआ, क्या हुआ। और जब वो सारी बात बताते हैं तब रूप गोस्वामी जी भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं देखो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि वैष्णव मेरे घर में आया और उनका आदर सत्कार नहीं कर पाया। तो ये एक लीला है जहां पर अनजाने में भी हमें वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए है? तो हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए दूसरे भक्तों के संग डीलिंग करने के संग, और कभी भी उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और एक और बात, अगर हमसे कभी अनजाने में भक्तों के प्रति अपराध हो जाए, गलती हो जाए, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली उनके पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। देखिए उस वैष्णव ने भी रूप गोस्वामी मन में अपराध किया था, अभी सोचा ही था ऐसे, क्या बात है, वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है। और हम तो कई बार अपराध कर देते हैं और फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं किसी को पता थोड़ा चलेगा। हम संकोच करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर माफी मांगने जाएंगे तो हमारी थोड़ी सी ईगो खत्म हो जाएगी, नाक नीची हो जाएगी। बढ़िया हम देखें रूप गोस्वामी जी वो भगवान की लीला में मग्न थे, लेकिन फिर भी उनको लगा कि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपमान किया है। इस तरह एक और मिलती जुलती कथा भी आती है जो भक्तों ने कई बार सुनी होगी कि ऐसे एक बार रूप गोस्वामी ध्यान में थे, लीला में थे, और एक वैष्णव आया उनको दर्शन करने के लिए जो कि पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। और वो उस समय लीला का ध्यान कर रहे थे कि किस प्रकार से एक बार राधा रानी कृष्ण के लिए फूल अर्पण करना चाहती थी, तो फूलों को लेने के लिए बगीचे में गई और फूल की टहनियां जो थोड़ी ऊंची थी तो वो उछल उछल के कोशिश कर रही थी फूल तोड़ने की, और तब पीछे से कृष्ण आए और उन्होंने टहनियों को नीचे कर दिया। और जैसे टहनियों को नीचे किया, राधा रानी ने टहनी को पकड़ा, फूल तोड़ने लगी, और जैसे ही फूल तोड़ने लगी कृष्ण ने उस टहनी को छोड़ दिया और वो टहनी के साथ साथ राधा रानी भी ऊपर चली गई, टहनी के साथ साथ झूलने लगी। और इस बात को देखकर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और इस लीला का स्मरण करके रूप गोस्वामी मुस्कुराने लगे। ये जो लंगड़ा वैष्णव आया था जिसका पैर खराब था, उसने सोचा कि रूप गोस्वामी मेरी शारीरिक स्थिति पर देखकर हंस रहे हैं, उनको दुख हुआ, वहां से वापस चले गए वो। लेकिन रूप गोस्वामी की लीला भंग हो गई। उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा कि मैं इतनी सुंदर लीला का दर्शन कर रहा था लेकिन एकदम से वो लीला भंग हो गई है। सनातन गोस्वामी ने पूछा कहीं आपसे कोई वैष्णव अपराध तो नहीं हुआ है? तो गोस्वामी ने बोला कि जानने में तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तब सनातन गोस्वामी ने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप पूरे ब्रज में एक फीस्ट का आयोजन कीजिए, सब साधुओं संतों को प्रसाद के लिए बुलाइए। सब लोगों को बुलाया गया, सब लोग आए, लेकिन एक वही साधु नहीं आया था। सनातन गोस्वामी समझ गए कि जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है। रूप गोस्वामी उनके पास गए, उनसे क्षमा याचना किया, माफी मांगा।
तो हम इन दोनों कथाओं में देखते हैं कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी जैसे महान भक्त एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के द्वारा एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। रूप गोस्वामी ने कोई अपराध नहीं किया था, वो तो भगवान की लीलाओं में मग्न थे, लेकिन शास्त्र कहता है कि जाने अनजाने में भी हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। एक श्लोक में भक्ति रत्नाकर जैसे ग्रंथ में कवि कर्णपुर लिखते हैं, भक्त स्थाने सावधान होवे सर्वमते। सब जगह भक्तों के संग डील में सावधान रहना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं सीनियर डिवोटीज हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, पर जो बराबर के डिवोटीज हैं, जूनियर डिवोटीज हैं, उनके प्रति हम अपराध कर सकते हैं। नहीं, जितने भी भक्त हैं वो सब भगवान कृष्ण को प्रिय हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रिय हैं, वो उनकी कृपा पात्र हैं। तो अगर हम उनके प्रति अपराध करते हैं तो साक्षात हम चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति अपराध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भक्ति स्थाने सावधाने हवे सर्वमत, ये न कोने अकौशल नाहे तारे चित। अकौशल असावधानी, अकौशल होइले सबे होयो अनंतरय। और अगर गलती से हो गया तो प्रसंग पाया किच्छुक एथाया। वो कह रहे हैं कि वी शुड बी वेरी केयरफुल इन डीलिंग विद डिवोटीज। हमें भक्तों के संग व्यवहार करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए और कभी भी दूसरे के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं प्रकट करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे भक्ति रूपी जो पथ है उसमें बहुत बड़ी रुकावट आएगी। इसलिए हमें सब भक्तों के प्रति हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए। तो ये सुंदर बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन देने वाली कथा है। फिर एक और हम सुंदर कथा चर्चा करेंगे। तो जब रूप गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे और चैतन्य महाप्रभु भी आए वृंदावन में, तो चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था कि वो गोपाल जी का दर्शन करें। गोपाल जी वो विग्रह हैं जिनको कि दोबारा से माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किया था। हम सब कथा सुन चुके हैं माधवेंद्रपुरी की। अभी कुछ ही दिनों में चंदन यात्रा भी आने वाला है। तो किस प्रकार से गोवर्धन के ऊपर माधवेंद्रपुरी ने एक बड़े सुंदर विग्रह गोपाल जी को निकाला था और फिर उनके लिए अन्नकूट का आयोजन किया। फिर वो उनके लिए चंदन लेने के लिए पुरी गए थे और किस तरह से भगवान ने उनके लिए खीर चोरी की थी। ये सब कथा हमने सुनी थी। तो महाप्रभु ने भी कथा सुनी थी, क्योंकि महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो जब महाप्रभु गए थे रेमुणा में तो उन्होंने कथा सुनी थी। तो उनकी इच्छा थी कि वो गोपाल जी के दर्शन करें, लेकिन वो गोपाल जी का विग्रह था गोवर्धन के ऊपर और महाप्रभु कभी भी गोवर्धन के ऊपर अपना पैर नहीं रखते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि गोवर्धन भगवान से अभिन्न है, गिरिराज जी हैं वो। हम सबने सुना है ना गिरिराज जी कथा में कि किस तरह से भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया गोवर्धन के रूप में। तो एक तरफ से गिरिराज जी क्या है, हरिदास वरेयो, सबसे बड़े भक्त भी हैं लेकिन स्वयं भगवान भी हैं। तो महाप्रभु कभी उसके ऊपर पैर नहीं रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसी अफवाह फैल गई कि मुस्लिम लोग आ रहे हैं और सब मूर्तियों को तोड़ देंगे। तो सारे ब्राह्मणों ने क्या किया, उस गोवर्धन के ऊपर जो गोपाल जी का मूर्ति था उसको उठाकर नीचे लेकर आए ब्राह्मण लोग और उसको नीचे ले आए। और चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सुंदर दर्शन किए, उसके प्रणाम किया, कीर्तन किया, बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। लेकिन ब्राह्मणों को पता चला कि अरे नहीं, ये तो अफवाह थी, कोई मुस्लिम नहीं आ रहे हैं। और फिर वो दोबारा बड़े उत्साह के संग और पूरा उत्सव बनाकर और दोबारा से गोवर्धन पर उनको स्थापित करे आए, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी गोपाल की दर्शन करने और गोपाल की भी इच्छा थी महाप्रभु को अपने दर्शन देने की। भगवान है वो। तो रूप गोस्वामी की भी इच्छा थी इसी तरह कि वो गोपाल जी का दर्शन करें, लेकिन रूप गोस्वामी जी भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में रहते हुए कभी भी गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते थे। तो सेम लीला हुआ ऐसे ही कि एक बार फिर अफवाह हुई और फिर गोपाल जी नीचे आए और फिर एक भक्त थे वल्लभ भट्टाचार्य, उनके पुत्र के घर में 1 महीने के लिए रहे और फिर वहां पर रूप गोस्वामी आए, उन्होंने उनका खूब बढ़िया से दर्शन किया, सेवा किया। और फिर जब पता लगी अफवाह है तो फिर से दोबारा से गोपाल जी ऊपर चले गए गोवर्धन पर। उसके बाद आपको हम जानते हैं गोपाल जी का भी जो मंदिर है वो कहाँ है, नाथ द्वारा में फाइनली भगवान जाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम कि किस तरह से रूप गोस्वामी जी भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे कि भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के लिए नीचे आए। तो यहां पर एक और सिद्धांत भी है, जितने भी भगवान से संबंधित वस्तु, चाहे यमुना जी जैसे हैं, आप यमुना जी जाते हो, राधा कुंड जाते हो, मानसी गंगा जाते हो, गोविंद कुंड जाते हो, तो कभी भी हमें पहले पैर नहीं डालना चाहिए, उसमें पहले प्रणाम करना चाहिए और उसके जल को सर पर डालना चाहिए। कभी भी गोवर्धन पर पैर नहीं रखना चाहिए। कभी भी किसी वस्तु पर जो भगवान से संबंधित है उसको पैरों से नहीं स्पर्श करना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्थापना किया। अब सबसे महत्वपूर्ण कथा, ऐसे सारी कथाएं महत्वपूर्ण है। तो रूप गोस्वामी ने
शास्त्रों की रचना किया, कई तीर्थ स्थानों को खोज कर निकाला, अपने आचरण से वो भक्ति के गुणों का प्रचार कर ही रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक दुख था, वो भी चिंता में थे, क्योंकि महाप्रभु की एक इंस्ट्रक्शन अभी वो पूरी नहीं कर पाए थे, और वो क्या था? विग्रहों की स्थापना करना। और महाप्रभु ने को स्पेशली बोला था कि गोविंद देव जी का विग्रह आपने स्थापित करना है, क्योंकि गोविंद देव जी का स्थापना कई साल पहले वज्रनाभ ने वृंदावन के अंदर ही किया था। उन्होंने वृंदावन में सब जगह खोजा, सबके घरों में गए, सब जंगलों में गए, लेकिन कहीं भी उनको गोविंद जी नहीं मिले। बड़े दुखी थे। देखिए यहां पर एक लेसन है हम सब के लिए। रूप गोस्वामी ने सारी सेवाएं की, एक सेवा नहीं हो पाई, उनके बड़े दुख था। हम एक सेवा करते हैं, बड़ा अपने आप को अहंकार करते हैं, देखो मैंने इतना सेवा कर लिया और मेरे कोई दुख नहीं होता है। तो हम देख सकते हैं रूप गोस्वामी कितने महान भक्त थे। कोई भी सेवा, जैसे हनुमान जी, कोई भी सेवा वो छोड़ने जाते थे। तो रूप गोस्वामी बड़े दुखी होकर बैठे थे एक दिन यमुना जी के किनारे में, और तभी एक सुंदर सा ग्वाल बाल ब्रजवासी लड़का वहां पर आता है, बोलता है बाबा क्या बात, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? और रूप गोस्वामी बताते हैं क्या बोलूं, महाप्रभु मेरे गुरु हैं, उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे आज्ञा दिया है, मैं गोविंद देव को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं इतने दिनों से देख रहा हूं मेरे को कहीं गोविंद देव जी के दर्शन नहीं हो रहे। मैंने सब कुछ देख भाला है, मैं घर में जा जाके उनकी दीवारों को भी तोड़ के देख लिया मैंने। तो उस बालक ने बोला चिंता नहीं करो बाबा, आपकी चिंता दूर कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं कहाँ गोविंद जी रहते हैं। यहाँ पर पास में ही ना एक गोमती करके टिली है, पहाड़ है छोटा सा, और मैं देखता हूँ वहाँ पर एक रोज एक सुरभि गाय आती है, और जैसे वहाँ पर आती है अपना सारा दूध वहाँ पर गिरा देती है, और वहाँ पर निश्चित रूप से गोविंद देव जी होगी। वो लड़के ने उनका हाथ पकड़ा रूप गोस्वामी का और उनको स्वयं लेकर गया, और जैसे वहाँ स्थान पहुंचा वो लड़का गायब हो गया। रूप गोस्वामी समझ गए ये कोई साधारण लड़का नहीं था, ये तो स्वयं गोविंद थे जो कि आए थे। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने वहां पर फिर खुदाई करना शुरू किया। देखा कि स्वयं एक गाय रोज आती है और वहां पर अपना सारा दूध गिराती है, क्योंकि वो गाय अपना दूध भगवान को अर्पण करना चाहती थी, अभिषेक करती थी रोज। और जब देखा निकाला तो एक बड़ा सुंदर गोविंद जी का विग्रह वहां से प्रकट हुआ, बड़े सुंदर, सब लोग खुश हुए। ऐसा वर्णन है वहां पर कि जब वो खोद रहे थे तो ऊपर से उनको आवाज भी आया, बलराम जी ने स्वयं उनको बोला कि ये स्पेशल जगह यहाँ पर, स्पेसिफिकली यहाँ पर खोदो और इस एरिया में खोदो, और इस प्रकार से फिर उनको बड़ा सुंदर गोविंद जी का दर्शन हुआ। गोविंद जी का मंदिर बनाया गया छोटा सा, सब लोग अपने अपने घर से कुछ ना कुछ ऑफरिंग लेके आए, भोग बनाकर लेके आए, भगवान का सुंदर स्तुति हुआ, अभिषेक हुआ, पूजा हुआ, और इस प्रकार से भगवान की स्थापना की गई। ऐसा वर्णन है कि जब पहली बार रूप गोस्वामी ने गोविंद जी की स्थापना की तो स्वयं ब्रह्मा जी अनेक देवी देवताओं के संग मनुष्य रूप धारण कर कर वहां पर आए, सबने उनकी पूजा किया। गोविंद जी के चर्चा में सुनेगा कितना सुंदर रूप था। और जब रूप गोस्वामी ने बड़ी प्रसन्नता से ये फंक्शन कर लिया तो सबसे पहले फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा, ये बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु आपकी कृपा से और मुझे एक सुंदर सा विग्रह मिला गोविंद देव जी का, और मैंने उनका स्थापना की है। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं पुरी में थे, तो जैसे ही खबर पहुंची तो उस समय एक और लीला बिल्कुल साथ साथ पुरी में घटी। तो पुरी में एक भक्त थे, उनका नाम था काशीवर पंडित। वो थे ईश्वरपुरी के शिष्य। ईश्वरपुरी जी महाप्रभु के भी गुरु हैं। तो एक तरह से काशीवर पंडित जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हुए। तो जब ईश्वरपुरी ने अपना शरीर त्याग दिया था तो उन्होंने ईश्वरपुरी के जो पर्सनल सर्वेंट थे गोविंदा, उनको और काशीवरपुरी को भेजा कि तुम जाओ पुरी में और चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक बनकर उनकी सेवा करो। जब वो दोनों आए, महाप्रभु को प्रणाम किया, उनकी सेवा करने लगे, तो महाप्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरे गुरु के शिष्य, गुरु भाई के समान हो, मैं आपसे कैसे सेवा ले सकता हूं, मैं आपसे कभी सेवा नहीं लूंगा। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो वो सर्वम भट्टाचार्य के पास गए और सर्वम भट्टाचार्य ने बोला कि नहीं, जो गुरु की आज्ञा है वो सबसे ऊपर है, तो आपको इनसे सेवा लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने इस तरह से उनसे सेवा लिया। एक दिन महाप्रभु गंभीरा में बैठे हुए थे, सभी भक्त बैठे हुए थे, और तो उन्होंने अचानक से पूछा कि बहुत दिन हो गए मैंने रूप और सनातन के बारे में कोई समाचार नहीं सुना, कहाँ ये लोग, क्या बात है, कोई समाचार ही नहीं आ रहा इनके बाद। तभी एक भक्त वृंदावन से दौड़ा ये लेटर लेकर आया कि रूप गोस्वामी ने संदेश भेजा है
कि उनको बड़े सुंदर विग्रह गोविंद देव जी के मिल गए हैं और उनकी स्थापना की है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। और फिर उस रात को उन्होंने उस काशीश्वर पंडित को अपने कमरे में बुलाया और बोला कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। रूप गोस्वामी महान भक्त हैं, वो हमेशा कथा कीर्तन नाम लगे रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप पुरी से अब वृंदावन जाओ और जो गोविंद देव जी के विग्रह की स्थापना हुई है उनके सेवा करने में रूप गोस्वामी जी की मदद करो, तो आपका कल्याण होगा। जैसे ही काशीश्वर ने सुना बड़ा दुखी हो गया और वो कहने लगा, कैसे कैसे संभव है महाप्रभु, मैं आपके दर्शनों के बिना बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा, कैसे संभव है। और तब महाप्रभु ने क्या किया, उनको एक बड़ा सुंदर विग्रह दिया। वो था विग्रह कृष्ण का, लेकिन उसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने रूप में प्रकट किया, तो इसलिए उस विग्रह का नाम पड़ गया गौर गोविंद। गौरंग महाप्रभु ने गोविंद के में प्रकट किया और उन्होंने बोला कि जब जब तुम इसकी पूजा करोगे तब तब तुम इसमें मेरे दर्शन पाओगे, मेरी उपस्थिति को देखोगे। जब तुम इनको भोग लगाओगे तो आप देखोगे ये प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टोरी होगी। इसकी वजह से पहली बार महाप्रभु अपने जीवन काल में विग्रह के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए और फिर उन्होंने काशीश्वर को भेजा कि तुम लेकर जाओ, और फिर वो लेकर गए। तो आज भी गोविंद देव जी के मंदिर में उनके राइट की तरफ, और ये क्या है, गौर गोविंद जी का विग्रह है। एक और कथा रूप गोस्वामी के बारे में, बड़ी सुंदर कथाएं हैं सारी है, लेकिन इसके पीछे भावना क्या है कि इतने महान भक्त थे वो रूप गोस्वामी, स्वयं कृष्ण अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। तो एक दिन रूप गोस्वामी इसी प्रकार भगवान की लीलाओं में ध्यान मग्न थे, तो उनको एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में वृंदे देवी जो कि राधा रानी का विस्तार है, और विशेष रूप से वृंदावन में जितनी भी कृष्ण राधा रानी की लीलाएं होती हैं, जितनी मीटिंग होती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम, शी इज ट्रांसडेंटल कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल द ट्रांसडेंटल पास्ट टाइम्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। मतलब राधा कृष्ण की जितनी भी दिव्य लीलाएं हैं उनको आयोजित करने का काम वृंदा देवी का है, इसलिए उस जगह का नाम वृंदावन है। तो वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदे देवी हैं। तो वो रूप गोस्वामी के स्वप्न में आई और उन्होंने बोला कि मैं कहाँ छुपी हुई हूं, क्योंकि जब वज्रनाभ ने भगवान के विग्रह बनाए थे तो वृंदे देवी जो कि साक्षात भगवान की सेविका थी, उनका भी एक विग्रह बनाया था और बताया कि ब्रह्म कुंड है एक, ब्रह्मा जी एक कुंड, और वहां पर मैं छुपी हुई हूं और वहां से मुझे निकालो। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि मैं इस विग्रह को भी निकाल कर और दोबारा स्थापित करूँ। गए सारे भक्तों के साथ ब्रह्म कुंड में गए और वहां पर ब्रजवासियों के साथ मिलकर बहुत ही सुंदर वृंदा देवी के विग्रह निकाला, और निकाल कर उन्होंने क्या किया, गोविंद देव जी के मंदिर में ही गोविंद जी के साथ में स्थापित कर दिया। इस बात को भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सूचना दी और बड़े प्रसन्न हुए। हम सुनते हैं इनकी कथा इसके बारे में आगे कि जब मुसलमानों का अटैक हुआ था तो सभी डीटीज को लेके जा रहे थे ना जयपुर, तो जब गोविंद जी को लेके जा रहे थे, गोविंद जी, मदन मोहन, दामोदर, तो साथ में वृंदा देवी को भी ले आ रहे थे और सब बुल्लक कार्ट्स में जा रहे थे। तो जब रात हुई तो रात को वो रुक गए काम्यवन में। वृंदावन से निकले थे, जयपुर जाना था, तो बैलगाड़ी से जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह आई काम्यवन। वृंदावन के 12 वनों में से काम्यवन है, वहां पर रुक के रात को सब लोग रुक गए, सारे विग्रहों को भी रेस्ट दिया गया। अगले दिन जब चलने लगे तो सारे बैलगाड़ी चलने लगी, लेकिन ये वाली बैलगाड़ी जिसमें वृंदा देवी की मूर्ति थी वो हिलने को तैयार ही नहीं हुई। और फिर वृंदा देवी ने भगवान से वहां प्रार्थना की कि देखिए गोविंद देव जी तो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो तो कहीं भी रहे जा सकते हैं, लेकिन मेरा तो संबंध वृंदावन से ही है, मैं वृंदावन को छोड़ना चाहती हूँ, आप कृपा करके मुझे यहीं रहने दीजिए। और तब फिर भगवान की अनुमति से वृंदा देवी वहीं पर है। आज भी आप जाओगे काम्यवन में, बड़ी सुंदर वृंदा देवी ओरिजिनल डीटी जो कि वज्रनाभ ने, बड़ी सुंदर बड़े रंग कलर की डीटी है, बड़े साइज की। ये एक डीटी है और एक राधा रमन जी की डीटीज हैं जो कि ओरिजिनल वृंदावन में डीटीज हैं। बाकी सब डीटीज अब जयपुर जा चुकी हैं। तो काम्यवन कभी जाएं तो बड़ा सुंदर वृंदा देवी का मंदिर है, दर्शन करना चाहिए। वृंदावन रानी जो है तुलसी महारानी, और क्या है, तुलसी कृष्णा प्रेयसी, तुलसी जो महारानी है वृंदा देवी, कृष्ण को बड़ी प्रिय हैं और उनसे हम प्रार्थना करेंगे तो हम सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, तो वो हमें राधा कृष्ण की सेवा प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया, फिर वृंदा देवी को भी प्रकट किया, उन्होंने वृंदा देवी को प्रकट किया,
और एक लीला सुन लें, बड़ी सुंदर लीला है। तो गोविंद जी तो प्रकट हो गए, लेकिन राधा रानी तो आई नहीं थी अभी तक। गोविंद जी आ गए, वृंदा देवी आ गई, जैसे गोविंद जी प्रकट हुए या जितने भी डीटीज प्रकट हुई हैं, मदन मोहन जी, इनके संग में राधा रानी प्रकट नहीं हुई कहीं भी। तो इधर जगन्नाथपुरी में, क्योंकि न्यूज़ तो पहुंच गई थी कि गोविंद जी प्रकट हुए, तो जगन्नाथपुरी में उस समय चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे, राजा प्रताप रुद्र। तो उनका लड़का था जिसका नाम था पुरुषोत्तम जन। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई खाली कृष्ण ही है वृंदावन में गोविंद जी के रूप में, तो वहां पर जरूर राधा रानी की विग्रह भी होना चाहिए, राधा रानी के साथ में गोविंद जी की सेवा होनी चाहिए। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मदन मोहन जी, गोविंद देव जी की जो सेवा है वो राधा रानी के साथ हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, 2 सुंदर राधा रानी के विग्रह भेजे वृंदावन में। लेकिन भगवान की ऐसी योजना हुई कि वो दोनों विग्रह पहले मदन मोहन जी के मंदिर में पहुंचे और दोनों वहीं रख लिए गए, एक राधा रानी को सोचकर और एक विशाखा देवी को सोचकर। तो इसलिए अभी देखोगे आप राधा रानी के ललिता के रूप में, तो मदन मोहन मंदिर में राधा रानी भी चली गई, ललिता भी लगी, गोविंद देव जी फिर अकेले हैं। पुरुषोत्तम जन को पता चला तो एक तरफ तो उनको खुशी हुई कि मदन मोहन जी के घर में पहुंच गई वो, लेकिन फिर उनकी इच्छा कि नहीं, गोविंद देव जी के पास भी कोई ना कोई राधा रानी जानी चाहिए। अब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, क्या करें। एक रात को फिर क्या हुआ, जब वो सो रहे थे तो स्वयं राधा रानी उनके सपने में आई और उन्हें बोला तुम जाओ जगन्नाथ जी के मंदिर में। और जगन्नाथ जी के मंदिर में ना एक बहुत ही सुंदर महालक्ष्मी जी की विग्रह है, असली में वो मेरा ही विग्रह है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो कथा सुनाएंगे हम आगे। वो कह रहे हैं किस तरह से वो लक्ष्मी जी का विग्रह मेरा विग्रह है, तुम उसको लेकर आओ और उसको वृंदावन में भेजो गोविंद देव जी के पास में। तो ये महालक्ष्मी जी का विग्रह है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि बहुत समय पहले की बात है कि राधा रानी और का बड़ा सुंदर रूप था, जो कि उड़ीसा में एक जगह थी राधा नगर है, वहाँ पर वृंदावन से वो आई थी। और एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था, वो उनकी बड़ी सुंदर सेवा करता था, अपने पुत्री के रूप में उनको बड़ा लालन पालन बड़े ध्यान से सेवा करता था, उनको देखे बिना एक क्षण भी रहता नहीं था, बड़ी सुंदर से प्रेम से भावनाओं से सेवा करता था। और राधा रानी उसकी सेवा को स्वीकार करी थी। ऐसे करते करते कुछ दिन निकल गए और साउथ इंडियन ब्राह्मण बूढ़ा हो गया और फिर उसके शरीर छूट गया। अब ये शरीर छूट गया, राधा रानी का विग्रह देखने वाला करने वाला कोई नहीं था। इधर जब ये पुरुषोत्तम जन जो कि राजा थे पुरी में, प्रताप रुद्र के लड़के, तो इनको पता चला, तो ये इस गांव में आए राधा नगर में, उन्होंने देखा इतनी सुंदर विग्रह है राधा रानी का, क्या किया जाए। और तब राधा रानी ने फिर इनको स्वप्न दिया उस समय कि ऐसा करो तुम इनको जगन्नाथ जी के, मेरे अपने जगन्नाथ जी के मंदिर में ले चलो और वहां पर स्थापना कर दो, क्योंकि जगन्नाथ भी कृष्ण ही है। और फिर उन्होंने क्या किया, इसको ले गए जगन्नाथ जी के मंदिर में ले आए और काफी समय निकल गया, लोगों को पता नहीं था। लोगों ने सोचा क्योंकि जगन्नाथ जी तो द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में ना, लक्ष्मी जी हैं ये, और फिर सब लोग उनको लक्ष्मी जी की सेवा के रूप में करने लगे, लेकिन जबकि थी वो ओरिजिनली राधा रानी। तो अब राधा रानी ने स्वप्न में आके बोला जब पुरुषोत्तम जन को कि तुम्हारी इच्छा है ना कि राधा रानी को भेजना है, तो ये लक्ष्मी जी और कोई नहीं राधा रानी है, तो आप क्या करो, इनको गोविंद देव जी के पास भेज सकते हो। और फिर पुरुषोत्तम जी ने सारा अरेंजमेंट किया और बड़े वैभव के साथ उस राधा रानी के विग्रह को वृंदावन भेजा और फिर वो गोविंद देव जी के निकट पहुंची है। गोविंद देव जी का जो रूप है बड़ा सुंदर रूप है। आज ये गोविंद देव जी की डीटीज जयपुर में है। ये जो किताब है ना भक्ति रत्नाकर, इसमें जो भक्त हैं श्रीनिवास आचार्य है, वो बड़ा सुंदर लिखते हैं किस तरह से राधा रानी इस विग्रह को देखकर प्रसन्न होती हैं। राधा रानी गोविंद देव जी के बारे में क्या लिखती हैं, वो कहती हैं किसने उस सोम सममुख, सोम मतलब बोलते चंद्रमा जैसे मुख का सृजन किया है, और किसने वो नलिन नंदन रचे हैं, मेरा हृदय जानता है कि उनको देखकर मेरी क्या दशा होती है। किसने मणियों की सततता पूर्वक उत्कीर्ण कर उनके कुंडलों को आकार दिया है, मेरा मन उनमें निमग्न हो गया। राधा रानी कह रही हैं स्वर्ण वाले में लटकता हो उनका नासिका, ऐसा प्रतीत होता है मानो श्यामल मेघों की ओट में मेघ ज्योति से घिरा हुआ शंभुषु शंभ शुभ कुसुम मुस्कुरा रहा हो। उनका ललाट चंदन तिलक और मुंजल मनमोहक कल्पनाओं से अलंकृत है। वे मेरे हृदय में आलोकित हों। उनके मोहन मुख को अपने मन स्तुति के अनुरूप रखने में असमर्थ होने के कारण मेरा मन व्यथित हो रहा है। यदि विधाता ने मुझे शक्ति दी होती तो मैं निरंतर उनकी श्रुति मधुर वाणी का रस लेती। उनकी भुजाएं गज शुंड से भी अधिक बलिष्ठ हैं। मेरा यौवनपूर्ण अंग प्रत्यंग उनकी उंगलियों के स्पर्श हेतु ललायित है। राधा रानी की है। उनका चारु चलन शैली गजगति को भी परास्त करने वाला है
और वे सौंदर्य सिद्धू हैं। इस प्रकार से राधा रानी गोविंद देव जी के सुंदर रूप का वर्णन कर रही है। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब औरंगजेब ने अटैक किया था, असली में हुआ क्या कि राधा गोविंद जी का मंदिर इतना सुंदर था, 7 मंजिला ऊंचा था। तो एक दिन क्या हुआ, औरंगजेब अपने महल में था आगरा में, और उसने देखा कि आकाश में एक बहुत सुंदर तारा चमक रहा है जो कि सारे बाकी ताराओं से ज्यादा ब्राइट है। तो उसने मंत्री से पूछा, ये कौन सा तारा है जिसकी इतनी लाइट है? तो उसने बोला, राजा जी ये तारा नहीं है, ये वृंदावन के अंदर एक मंदिर है, 7 मंजिला राधा गोविंद जी का मंदिर। उस मंदिर के ऊपर ही 24 घंटे एक चलता हुआ दीप है, इतना प्रकाश है उसका। तो औरंगजेब तो नास्तिक रहा था, हिंदुओं के मंदिरों के बारे में सुनकर उसको नफरत होती थी, और उसने तभी आक्रमण के लिए अटैक किया, बोला इसको सबको तोड़ दो। लेकिन जैसे ही ऑफकोर्स वहां ब्राह्मणों को पता चला, वो सब लोगों ने गोविंद जी को वहां से ले गए थे जयपुर की तरफ। तो जब तोड़ने आया तो उसकी पहली 4 मंजिल से तोड़ दी, लेकिन बाकी वो तोड़ नहीं पाया, इतना मजबूत बना हुआ था, भगवान नहीं जाते थे, और उसको वैसे छोड़कर चला गया। अगर आज भी आप जाओ वृंदावन में, राधा गोविंद जी का मंदिर देखोगे, बहुत सुंदर ऊंचाई भी आके, और सिर्फ 3 मंजिलें हैं। तो अंदाजा लगाइए उससे डबल था, मतलब डबल से भी ज्यादा, 4 मंजिलें तो तोड़ चुका है। इतना सुंदर मंदिर है ये मंदिर। असली में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे राजा मान सिंह, उन्होंने बनाया था। हम पढ़ेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कथा जब आएगी कि किस तरह से वो बड़े महान भक्त थे, उन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया था। तो फिर ये लेके गया आगे। तो इस तरह से एक और छोटी सी पास टाइम है। तो ये श्रीनिवास आचार्य जो हम सुन रहे हैं, जो षट गोस्वामी अष्टकम गा रहे हैं, तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें जगन्नाथपुरी में आके। और जब वो पुरी में पहुंचे तो उनको समझ में मिला कि जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के संग इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। बड़े दुखी हुए वो, और तभी गदाधर पंडित उनके स्वप्न में आए, श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में। उन्होंने बोला, तुम चिंता नहीं करो, तुम वृंदावन में जाओ और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के शरणागत हो, वो तुम्हें कृष्ण भक्ति देंगे और वहां पर तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की प्रेजेंस फील होगी। मथुरा पहुंचे, यमुना जी में स्नान कर रहे थे, तो यमुना जी में लोगों से बातें करते हुए सुना उन्हें कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी इस धाम को छोड़कर जा चुके हैं। बड़े दुखी हुए, उन्होंने बोला कि अभी मेरे को तो शरीर रखने का कोई फायदा ही नहीं है। और तब स्वयं रूप गोस्वामी उनके स्मरण में आए और बोले, चिंता नहीं करो, आप वृंदावन जाओ और वहां जीव गोस्वामी जी के आश्रय में रहो, और हम वहीं रहते हैं। रूप गोस्वामी ने बोला कि हम वहीं पर रहते हैं जीव गोस्वामी के साथ, मतलब गृह रूप में, और हम आपकी वहाँ पे आशीर्वाद देंगे। और तब रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से श्रीनिवास आचार्य आते हैं, जीव गोस्वामी के शरणागत होते हैं वृंदावन में, और तब वो रियलाइज करते हैं रूप गोस्वामी की कृपा को अपने ऊपर, और फिर वो रूप गोस्वामी की समाधि में जाकर बड़े रोकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि किस तरह से उन्होंने उनके ऊपर कृपा की है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से रूप गोस्वामी जी इतने महान आचार्य थे। श्रीनिवास आचार्य कोई कम आचार्य मंत्र नहीं थे जिन्होंने षट गोस्वामी अष्टकम लिखा है, कभी इनके बारे में पढ़ेंगे। ये इतने महान भक्त थे कि मानसिक सेवा इनकी स्वीकार किया भगवान ने। हाँ, एक दिन ये स्मरण कर रहे थे कि भगवान की होली की लीला हो रही है, और जब उनको स्मरण से बाहर आया तो देखा कि उनके सारे कलर जो कपड़े हैं वो कलर्ड हो गए हैं। इस तरह उन्होंने सोचा कि एक दिन वो महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, और महाप्रभु के लिए बड़ा सुंदर उन्होंने अनेक अनेक कलर्स के फ्लावर्स का हार बनाया है, और आरती हो रही है और सब देवी देवता उनकी आरती कर रहे हैं। और जब वो इस स्वप्न से बाहर आए तो देखा कि वही हार उनके गले में प्रसाद के रूप में है। तो इतने महान श्रीनिवास आचार्य रूप गोस्वामी जी गुणगान कर रहे हैं। कल हमने सुना था, जो हम भजन गा रहे थे, श्री रूप मंजरी पदा, नरोत्तम दास ठाकुर जी, जिनको कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया है, वो भी कहते हैं कि मेरा जो भजन है, मेरा पूजन है, मेरा जप तप सब कुछ रूप गोस्वामी जी है। क्योंकि असली में रूप गोस्वामी जी साक्षात चैतन्य महाप्रभु के प्रेम और कृपा के मूर्तिमान है। ही वॉज द लीडर ऑफ ऑल 6 गोस्वामीज। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनके आश्रय प्रावधान हुआ है। अब हम थोड़ी सी रूप गोस्वामी की शिक्षाएं भी सुनेंगे, क्योंकि केवल हमें अगर लीलाएं स्टोरीज सुना सबको अच्छा लगता है, बट इन स्टोरीज के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें समझनी चाहिए। तो हम बता रहे थे आपको कि रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उनका एक मेन सेवा था नाना शास्त्र विचारण कई निपुणों, बड़े एक्सपर्ट थे वो शास्त्रों का विचार कर लिखने में। और किस लिए? सद्धर्म संस्थापको, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्यों? लोका नाम हितकारणे त्रिभुवने,
जिससे कि तीनों भुवन के जो लोक के निवासी हैं उनका कल्याण हो सके। तो उन्होंने कई, जैसे हमने कल बताया कि 2 ड्रामा लिखे थे उन्होंने, ललित माधव जिसमें कि भगवान की द्वारका की लीलाएं लिखी हैं, विदग्ध माधव जिसमें कि भगवान की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया गया है। बड़ी सुंदर कविताएं हैं। उज्ज्वल नीलमणि, उसको पढ़ने के लिए बड़ी योग्यता चाहिए है। लघु भागवत अमृत, उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं जो सब भक्तों को पढ़नी चाहिए। तो वो पहली है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन इंस्ट्रक्शन, और दूसरी है भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, तो हम 10 मिनट में ब्रीफ में चर्चा करना चाहेंगे कि असली में ये पुस्तकें क्या है। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं रूप गोस्वामी ने, उसका सार उपदेशा अमृत। प्रभुपाद जी कहते हैं ये अमृत ऐसा है जो कभी कभी शुरू में थोड़ा सा, जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं ना कि 3 प्रकार के सुख होते हैं, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। जो रजोगुणी सुख है वो शुरू में मीठा लगता है लेकिन बाद में कड़वा लगता है, हो जाता है। और जो तमोगुणी है वो शुरू में भी कड़वा है, अंत में भी कड़वा है। और जो सतोगुणी सुख है वो शुरू में थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन असली बाद में मीठा होता है। तो असली में जो उपदेशामृत पुस्तक है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि रूप गोस्वामी ने समझाया कि कोई व्यक्ति कैसे परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। असली में इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये 3 चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भक्ति को 3 विभागों में बांटा गया है। पहले भगवान के संग हमारा क्या संबंध है उसको जानना, वो ज्ञान हमें सनातन गोस्वामी ने दिया। तो संबंध के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, जिनके बारे में हम सुनेंगे कल। उनके विग्रह हैं, अर्चा विग्रह है मदन मोहन जी। फिर दूसरा है अभिधेय। अभिधेय मतलब वो रास्ता जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अभिधेय का मतलब भगवान की भक्ति में अपने इंद्रियों को लगाना। तो रूप गोस्वामी जी अभिधेय के आचार्य हैं और उनके विग्रह हैं राधा गोविंद जी। तो राधा गोविंद जी का एक ये प्रणाम मंत्र भी है, अभिधेय आदिदेव प्रणाम मंत्र। एक बार हम सब लोग बोल सकते हैं, देव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागरम सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठली भी सेव्यमानो स्मरामी। परम शोभाभ्य श्री वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे परम सुंदर रत्नों के द्वारा बने हुए भवन में मणिमय सिंहासन पर विराजमान एवं अपनी अतिशय प्रिय ललिता विशाखा आदि सखियों के द्वारा प्रतिक्षण जिनकी सेवा होती है, मैं उन राधा एवं गोविंद देव जी का स्मरण करता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं अभिधेय आदिदेव प्रणाम। तो रूप गोस्वामी जी हमारे अभिधेय के आचार्य हैं, किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है। तो ये दोनों ज्ञान इन्होंने इन दोनों पुस्तकों में दिए हैं, किस तरह से भगवान की भक्ति करनी है और कैसे हमें भक्ति में भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। तो पहली पुस्तक उपदेशामृत बड़ी सुंदर पुस्तक है। इसमें केवल 11 श्लोक है। हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, बट एक बार सबके सारे श्लोकों का मेन ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक में वो कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के योग्य है। वो कह रहे वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वस्त वेगम, एतान वेगान विषेहित धीरा सर्वाभिव पृथ्वी माम सुशिष्य। वो कहते हैं वो व्यक्ति, वो धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को और उपस्थ के वेग को रोक सकता है, वो व्यक्ति सारे संसार में शिष्य बनाने योग्य है। प्रॉपर आप समझाएंगे कि किस प्रकार से ये 6 वेग हैं। वाणी मतलब हम कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं और ज़्यादातर हम प्रजल्प बोलना चाहते हैं, फालतू की इधर उधर की बात, तो कम बोलना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए। और वाचो वेगम, मनसा वेगम, मन दौड़ता रहेगा, मन को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे भगवान में लगाकर। क्रोध वेगम, क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। उदर वेगम, कम खाना चाहिए, जन इंद्रियों को रोकना चाहिए। और जीवा वेगम है, वो कह रहे हैं ज़्यादा बढ़िया बढ़िया भोजन खाने के चक्कर में रहना चाहिए, नहीं तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे महाप्रभु कह रहे ना, जीवा रे लालच इत्युति धाय शिष्णो प्राण धन कृष्ण नहीं पाए। तो ये ज्ञान वो पहले श्लोक में बोल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे को भक्ति में रुकावट बन सकती है हमारे।
और वो कह रहे अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौलस्य षड्भिर्भक्ति विनश्यति। वो कह रहे हैं 6 चीजें हैं जो कि हमारी भक्ति में रुकावट बन सकती हैं। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना। भगवान ने आज दिया कल भी देंगे, ये विश्वास हर भक्त को होना चाहिए। फिर दूसरा प्रयासस्य, आवश्यकता से अधिक प्रयास करना। हमें प्रयास करना चाहिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर हमें उसको छोड़ देना चाहिए, ये सोचकर कि भगवान हमें ये नहीं देना चाहते। ये नहीं कि पागलों की तरह उसके पीछे लगे रहे। प्रयासस्य नियमाग्रह, नियमाग्रह के 2 मतलब होते हैं। एक तो नियमों का ना पालन करना, दूसरा नियमों का पालन करना केवल नाम के वास्ते। तो दोनों ही भक्ति में रुकावट करते हैं। जैसे एकादशी है, हम नाम के वास्ते ठीक है अन्न नहीं खा रहे, लेकिन 8 बार खाएंगे अगर फ्रूट्स तो वो भी कोई फायदा नहीं उसका। या हमने नियम ले लिया है कि कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन जरूरत है प्रचार के लिए थोड़ा सा शक्ति की, तो हम कुछ भी नहीं है। नहीं, कभी कभी हमें नियम से ऊपर उठकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प, इधर उधर की बातें करना, ये सबसे हानिकारक है। प्रभु कहते प्रजल्प क्या है? उस मेढक के की तरह है जो कि सांप को बुलाता है। जब मेढक बोलता है ना तो सांप को पता चल जाता है कि कहाँ है मेढक, और वो आकर पकड़ लेता है। 4 हो गए, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य, उन लोगों का संग करना जो भौतिकवादी लोग हैं, ये सब भक्ति के हानिकारक है। और लौलस्य, लालच करना। ये 6 जो है क्या है भक्ति में रुकावट है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 6 क्या है जो भक्ति में फेवरेबल है। वो क्या है? उत्साह, धैर्य, निश्चय, तत्तर कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो, सतोवृत्ति, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। 6 चीजें भक्ति को बढ़ाने वाली है। प्रसिद्धति वो थी, षड्भिर भक्ति विनश्यति, नाश करने वाली। ये षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति क्या? उत्साह, उत्साह होना चाहिए। सुबह जल्दी जल्दी उठ के जाना है भगवान का दर्शन करने के लिए, जब करना है, ये नहीं ढीले पड़े धक्का मारना उठाना पड़ रहा है। उत्साह और निश्चय होना चाहिए कि नहीं, चाहे भक्ति करना मुश्किल है, समझना मुश्किल है गीता भागवतम को, लेकिन फिर भी गुरु साधु की कृपा से हम पूरा निश्चय की होगा। और धैर्य, थोड़ा पेशेंस भी रहना चाहिए। ये नहीं कि आज भक्त बने और कल कृष्ण प्रेम समझ में आ जाएगा, या राधा रानी हमारे भी सपने में आएंगी जैसे रूप गोस्वामी के सपने में आ रही थी। नहीं, धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् कर्म प्रवर्तनात्। चौथा क्या है कि उन कार्यों को करना जो कि भक्ति के अनुकूल है, शास्त्रों में बताए गए हैं। 5वां जनसंगस्य, संग त्यागो, वही असत्संग को त्यागना, अभक्तों की संगति को त्याग करना। आप देखिए दोनों जगह आए हैं। अगर अभक्तों की संगति त्यागेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और नहीं त्यागेंगे तो भक्ति घटेगी। दोनों जगह इतना इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु कहते संघ के ऊपर बड़ा प्रभाव है, संघ का बड़ा प्रभाव है। जैसा संघ वैसा रंग। और छठा कह रहे हैं वो सतोवृत्ति। सतोवृत्ति का मतलब क्या है? जो महान आचार्य हैं, भक्त हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना। हमने सुना था ना, महाजनो ये न कथा सुपंथा। जो महान आचार्य हैं उनके द्वारा बताए गए पथ पर चलना। ये 3 श्लोक बताते हैं। फिर चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि भक्तों के संग मिलो तो क्या करना चाहिए, हमारे भक्तों के संग संबंध कैसे बढ़ेंगे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ददाति प्रतिगणाति गुह्यमख्याति प्रज्यति भुंजते भोंजते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। ये प्रीति के लक्षण है। भक्तों के बीच में 6 प्रकार के संबंध होने चाहिए। कुछ दान में गिफ्ट देना, कुछ उनसे दान में गिफ्ट लेना, अपनी मन की बात को बताना, उनके हृदय की बात को सुनना, कभी उनसे प्रसाद लेना, कभी उनको प्रसाद खिलाना। ये 6 क्या है भक्तों में संबंध को बढ़ाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भक्ति में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें अलग अलग भक्तों को कैसे समझना चाहिए है। वो कह रहे हैं जो कृष्ण का नाम ले रहा है उनको मन से प्रणाम करना चाहिए। कृष्ण अस्ति यस्य गिरि मनसा अधिगत। और जिसने दीक्षा ली हुई है और जो प्रमाणिक गुरु के आज्ञा पालन कर रहा है उसको प्रणाम करना चाहिए, मतलब दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और जो निंदा शून्य, जो निंदा आदि से शून्य है, ऐसे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के भक्तों से कैसे हमें अलग अलग प्रकार से बिहेव करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट श्लोक था 5वां। उसके बाद 6वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और कैसे बचना चाहिए? हम वैष्णव का अपराध कैसे कर देते, कई बार देखते उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, उसको ज़्यादा अच्छा गाना नहीं आता, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, धनी नहीं है, कुरूप है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में रहने से शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप होने, विकृत शरीर या रोगी
शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता। और उदाहरण दें, इसी तरह जैसे गंगा जल में कभी कभी वर्षा ऋतु में बुलबुले आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गंगा जी हमेशा शुद्ध रहती है, कभी दूषित नहीं होती। इसी प्रकार जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, उनको किसी वैष्णव में कोई शारीरिक दोष नहीं देना चाहिए। और फिर वो कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कि ये हमने कल बताया था, अतः श्री कृष्ण नाम आदि वाला श्लोक है ना, उसी तरह मिलता जुलता है कि कृष्ण का नाम, लीलाएं, गुण, कार्य सभी मिश्री के समान मीठे हैं, लेकिन अविद्या रूपी पीलिया का रोग हमारे को ग्रस्त हो गया है, इसलिए हम इस मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से हमारा ये जो रोग है वो दूर हो जाएगा और जो जीव का प्राकृतिक स्वाद है वो उत्पन्न होगा, और फिर हम धीरे धीरे इसका आनंद लेने लगेंगे। तो वही श्लोक है ना, दूसरा भी रूप गोस्वामी लिखा है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि नामे भवत ग्रहम इंद्रिया सेवन मुख्य ही जीवादो। कह रहे श्री कृष्ण नाम आदि है वो भव इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते हैं, इनका सेवन करते रहेंगे। तो पीलिया का रोगी का पेशेंट का उदाहरण दे रहे हैं, पीलिया के रोगी को अगर आप मिश्री खिलाओगे, गन्ने का रस पिलाओगे, उसको कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी अगर वो लेगा तो धीरे धीरे उसका रोग ठीक हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं श्लोक संख्या 8, समस्त श्लोकों का, समस्त उपदेशों का सार क्या है, सुन लीजिए। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन और स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ और मन धीरे धीरे उसमें लग जाए। इस तरह से वो गोलोक वृंदावन धाम में उसको निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से लगे हुए हैं। ये सार है, सारा समय भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और गुरु, साधु, शास्त्र और भक्तों के गाइडेंस में काम करना चाहिए। इस तरह से क्या है, भगवान के धाम में स्थित हो सकते हैं। ये 8 श्लोकों में उन्होंने भक्ति के बताए, और अगले 9, 10, 11 श्लोकों में वो राधा रानी की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और राधा रानी को जो प्रिय राधा कुंड है उसकी महिमा गुणगान कर रहे हैं। किस प्रकार से, जैसे कि आध्यात्मिक जगत में मथुरा श्रेष्ठ है क्योंकि वहाँ भगवान का जन्म हुआ, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है क्योंकि भगवान ने लीलाएं की, वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है क्योंकि भगवान ने उसको धारण किया, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ राधा कुंड है क्योंकि राधा कुंड जो है वो राधा रानी से अभिन्न है, और भगवान जिस तरह से राधा रानी को बड़े प्रिय हैं उस तरह से राधा कुंड भी भगवान को बड़ा प्रिय है। तो हर व्यक्ति को इस दिव्य स्थिति को समझना चाहिए। 10वें श्लोक में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सकाम कर्मियों से ऊपर कौन है, ज्ञानी, ज्ञानी से ऊपर है योगी, और योगी से ऊपर भक्त, और भक्तों में भी श्रेष्ठ कौन है, गोपियां, और गोपियों में श्रेष्ठ कौन है, राधा रानी। और इसी तरह से राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड, वो उनको अति प्रिय है। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव से पूरित होकर आध्यात्मिक शरीर द्वारा राधा गोविंद के दिव्य युगल की सेवा करेगा। लेकिन राधा कुंड में रहने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर राधा कुंड में रहना है। राधा कुंड में रहने का मतलब कि हमारा मन भाव ऐसा होना चाहिए कि वहां पर हमेशा भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे रघुनाथ गोस्वामी क्या करते थे राधा कुंड में, हमेशा नाम जप संकीर्तन करते थे। तो गुरु साधु के आगे के बिना में तीर्थ स्थान भी अगर जाएंगे तो वो तीर्थ स्थान भी क्या है, इंद्रिय है। नरोत्तम दास ठाकुर जी भजन लिखते हैं, तीर्थे रे भ्रमण ए तो मने रे भ्रम। अगर आप वृंदावन जगन्नाथपुरी भी जाते हो, अपने मन से आते हो, गुरु साधु के डायरेक्शन में जाते हो, तो मन का भ्रम है, वहां आगे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा अपराध करके ज्यादा आ जाएंगे। इसलिए हमेशा तीर्थ जाना चाहिए भगवान के भक्तों के डायरेक्शन में। और अंतिम श्लोक में वो बोलते हैं वही बात कि व्रजभूमि की समस्त बालाओं में से राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। उनका जो दिव्य कुंड है वो मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है, इसलिए राधा कुंड जो है महान भक्तों के लिए भी अति दुर्लभ है। तो सामान्य भक्तों की तो बात ही क्या किया जाए। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करें, कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम प्रकट करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप देखेंगे, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पुस्तक छोटी सी 11 श्लोकों की है, उपदेशामृत, लेकिन इसमें उन्होंने स्टार्टिंग से कैसे मन को, वाणी को, जीव को, उदर को भगवान की सेवा में लगाकर जो जो भक्ति में अनुकूल चीजें हैं, फेवरेबल चीजें हैं, उसको स्वीकार करना है, जो अनफेवरेबल चीजें हैं उसको तिरस्कार करना है, भक्तों के संग कैसे डील करना है, उनके प्रति अपराध नहीं करना है,
और सारे उपदेशों का सार है कृष्ण नाम का गान करना। और उन्होंने बताया कि शुरू शुरू में हमें क्या लगेगा, ये कड़वा लगेगा, हमको आलस आता है, नींद आती है, जब हम कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, जब करते हैं, सारे दूसरे विचार आ जाते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो कह रहे हैं कि ये हम सबकी स्थिति है, पीलिया के रोगी हैं, तो अभी गन्ने का रस कड़वा लग रहा है, लेकिन अगर इसी दवाई को लेते रहेंगे गुरु साधु के डायरेक्शन में, तो फिर धीरे धीरे यही जो नाम जो अभी हमें बोरिंग लगता है, कहते हैं नहीं चेंज करो, ट्यून चेंज करो। लोग बोलते ट्यून चेंज करो। प्रभुपाद जी ने एक ट्यून गाई, सिर्फ एक ट्यून, सिंपल ट्यून, जानते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ट्यून, ही नेवर चेंज ट्यून, और पूरे वर्ल्ड को कृष्ण भक्त बना दिया क्योंकि शुद्ध भक्त थे। तो ट्यून चेंज करने से भक्त नहीं बनेगा कोई। भक्त बनेगा, जैसे देखा हमने रूप गोस्वामी ने जब गाते थे तो जो कदम के पेड़ थे वो भी रेसिप्रोकेट करे थे, जबकि वो तो बिल्कुल अचर प्राणी है और हम चर प्राणी होकर भी, क्योंकि मंडलम लोकरंजनम, अगर हृदय में चेंज नहीं आएगा तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। और एक दूसरी पुस्तक है, कम से कम इसका नाम पता होना चाहिए, इसलिए हम 2 मिनट इसके बारे में पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। बड़ी सुंदर पुस्तक है, भक्ति रस अमृत सिंधु, 4 वर्ण है इसमें, भक्ति रस अमृत सिंधु। प्रभुपाद जी इसके प्रीफेस में लिखते हैं कि भक्ति का मतलब क्या है, पता होना चाहिए। भक्ति का मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा। भगवान की प्रेममयी सेवा क्या है, भक्ति है। प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक की उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता है, उसको कोई ना कोई रस मिलता है। रस क्या होता है, रस मतलब वो मोटिवेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से वो काम करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, समझ लीजिए गृहस्थ है, वो अपनी पत्नी और संतान के स्नेह के प्रेरित होकर उसके प्रति स्नेह इसलिए काम करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी व्यक्ति प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश और देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। तो वे शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ और एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, वो रस कहलाती है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो रस है वो टेम्परेरी है। कैसे, वो कह रहे हैं जैसे कि एक व्यापारी सारे हफ्ते काम करता है और संतुष्ट नहीं होता तो संडे को कहता है थोड़ा चलो घूम कर आते हैं, थोड़ा मार्केट में घूम के आते हैं, थोड़ा ब्रेक लेके आते हैं, क्योंकि कुछ काल तक वो उस विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसको बदलना चाहता है, भोग और त्याग। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक सुख की सारी प्रकृति ही उसके शरीर के अंत होने पर खत्म हो जाती है, तो ये जो रस है वो टेम्परेरी है। लेकिन भक्ति रस जीवन के अंत में भी साथ रहता है, वो समाप्त नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोला गया, अमृत। अमृत मतलब जो मृत्यु से परे हो। तो भक्ति रसामृत, तो भक्ति के रस को अमृत क्यों बोला गया है, क्योंकि इस संसार में जो रस में यहां पे भी है, यहां पे भी रस है, लेकिन यहां का रस टेम्परेरी है। आनंद आता है कार्य करने में, परिवार पत्नी बच्चों की सेवा करने में, समाज की सेवा करने में, कुत्ते की सेवा करने में, रसगुल्ले खाने में, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। लेकिन भक्ति का रस क्या है, अमृत के समान है। और वो कैसा है, सिंधु के समान है। सिंधु मतलब असीमित। कल हमने सुना था गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि भक्ति का जो रस है वो एक सिंधु के समान है, और मैं तो तुम्हें सिर्फ उस सिंधु की एक बूंद को समझाने का प्रयास करूंगा। तो भक्ति रस में नित्य लीला तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। तो जो व्यक्ति चाहते हैं भक्ति रस का आनंद लेने के लिए, प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति रस सिंधु हमें शिक्षा देती है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जाएं जहां हम आनंदमय जीवन का भोग कर सके। तो हम चाहते हैं क्या ये, अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का विधि को जाने, तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें बता दिए। प्रभुपाद लिखते हैं प्रारंभ में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर भाइयों को, फिर बहनों को, और जैसे जैसे बढ़ता रहता है वो सब चेंज होता रहता है ना, कई परिवार को, समाज को, लेकिन सारे मानव किसी न किसी से प्रेम करना चाहते हैं। हमारी प्रेम प्रवृत्ति स्वाभाविक है, लेकिन असली में कृष्ण से प्रेम करना हमारा वास्तविक स्वभाव है। तो इस तरह से प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि किस तरह से ये भक्ति रसामृत सिंधु इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और फिर हम फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ 2 पॉइंट ले रहे हैं, जिससे कि एटलीस्ट जिन लोगों ने इस किताब का नाम नहीं सुना है उनके हृदय में कभी इसको पढ़ने की इच्छा हो। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है इसमें, शुद्ध भक्ति के लक्षण।
और ऐसे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कपिल देव तीसरे स्कंद में शुद्ध भक्ति के कई लक्षणों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो भक्त है वो और कुछ नहीं मांगता है, भगवान की भक्ति में उसको इतना आनंद मिलता है। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले चैप्टर में रूप गोस्वामी जी हम सब जीवों के लिए बड़ा स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि 6 मेन लक्षण है शुद्ध भक्ति के, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। देयर आर 6 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। नंबर 1 क्या कहते हैं? शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के क्लेशों को खत्म करने वाली है अविलंब। इसको बोलते हैं संस्कृत में क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि का मतलब विदाउट एनी डिले, सब प्रकार के कष्टों को। और प्रभुपाद जी समझाएंगे कष्टों का कारण क्या है? पाप। और वो बताएंगे पाप की 4 स्टेजेस है ना, बीजम, कूटम, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, ये हमने सब चर्चा किया है। तो वो कह रहे हैं कि चारों स्टेजेस को खत्म कर देता है। जो भी पाप बीज के रूप में, उनको भी खत्म कर सकती है शुद्ध भक्ति अगर कोई करेगा। तो इसलिए पहला गुण क्या है इसका? क्लेशाग्नि, सब प्रकार के कष्टों को। याद रखिए कष्ट का कारण क्या है? जाने जाने में किए गए पाप। और पाप भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापे भी हो, मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूंगा। तो भक्ति का पहला गुण क्या है? कि वो सब प्रकार के पापों को दूर करती है। सेकंड वो कह रहे हैं शुभदा, इट्स ऑल ऑस्पिशियस। शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करती है। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है उसके लिए सब कुछ मंगल हो जाता है, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं उसके लिए। एवरीथिंग बिकम्स ऑल ऑस्पिशियस। शुभदा है वो। ये पूरा डिटेल में हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो चर्चा कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। लेकिन हम ब्रीफ में बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने क्या दिया है गिफ्ट के रूप में। फिर वो कह रहे हैं तीसरा क्या है? शुद्ध भक्ति दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। सांद्रानंद विशेषात्मा। दिव्य आनंद, वो आनंद जो कि इस भौतिक जगत से परे है और सनातन है और कभी खत्म नहीं होने वाला। दिव्य आनंद प्राप्त करती है। हम रोज गाते हैं ना, आनंदम अम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। ये ऐसा आनंद प्रदान करती है जो हमेशा हर क्षण बढ़ने वाला है। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट, शुद्ध भक्ति विरले को ही प्राप्त होती है। सुदुर्लभा। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए भक्ति, वेरी वेरी रेयरली अचीव्ड। तो इसलिए अगर किसी को व्यक्ति को मिली है तो कभी भी खोने नहीं चाहिए हमें, बड़े भाग्य से मिली। इसलिए बड़े, जैसे कोई बड़ी कीमती चीज होती है उसको लॉकर में, डबल लॉकर में लॉक कर रखते हो ना, किसी तरह चोरी ना हो। तो इस तरह से शुद्ध भक्ति को बड़ा संयोग के रखना चाहिए। पांचवा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार को भी तुच्छ मानते हैं, उनके लिए मुक्ति विकार है। मोक्ष लघुता, मोक्ष को लघु मतलब छोटा मानते हैं। पांचवा, ये संस्कृत वर्ड्स हैं। पहला क्या था? क्लेशाग्नि, फिर दूसरा शुभदा, फिर तीसरा सांद्रन विशेषात्मा, चौथा सुदुर्लभा, पांचवा मोक्ष लघुता, और छठा और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? शुद्ध भक्ति कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? कृष्ण आकर्षणी, भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है। तो इस तरह से रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्ति के 6 मुख्य आकर्षण हैं। और फिर वो अलग अलग भक्ति के स्तर बताएंगे। 5 रसों का वर्णन करेंगे, जैसे बताया। पूरी जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है उसमें काफी कुछ बताया गया किस तरह से। 3 कैटेगरी बताएगी डिवोशन भक्ति की। 3 कैटेगरी हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति के अंदर भी 2 आगे हैं, वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति का मतलब क्या होता है? जब हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है, भगवान की सेवा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम गुरु साधु की आज्ञा से, जैसे हमारी जब करने की रुचि नहीं है बट गुरु ने बोला है 16 माला करना है, तो एज ए मैटर ऑफ ओबीडियंस हम करते हैं, ऑब्लिगेटरी। इसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। लेकिन जब करते हैं तो हमारा धीरे धीरे टेस्ट रागानुगा आ जाता है। तो ये साधना के अंदर ही है। साधना भक्ति आगे 2 हैं, वैदिक और रागानुगा। और फिर जब ये करेंगे तो फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति। ये सब वर्णन उन्होंने बताया है। 64 भक्ति के अंग बता रहे हैं। पहला भक्ति का अंग है गुरु का आश्रय लेना। अपराधों के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से ये संबंध अभिधेय प्रयोजन हमने बताया आपको कि अभिधेय के गुरु हैं भगवान राधा गोविंद जी, और रूप गोस्वामी जी अभिधेय के आचार्य हैं, जो कि हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे भक्ति करना चाहिए। रूप गोस्वामी के बारे में तो असीमित चर्चाएं हैं, लेकिन जैसे कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे, हम सब उतने योग्य नहीं है कि इतनी सारी बातों को समझ के जीवन में ला सके। तो पहले जितना सुने उतने हमको जीवन में लाने का प्रयास करें। रूप गोस्वामी से प्रार्थना करें, उनके चरणों में गिरकर। जैसे भक्त लोग प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी से
एक लास्ट प्रार्थना हम पढ़ रहे हैं, फिर हम खत्म कर रहे हैं। रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं भक्त लोग कि यदि रूप गोस्वामी कलयुग में प्रकट ना होते तो विश्व भर में कृष्ण प्रेम का वितरण कौन करता, कौन समस्त सुख भोगों का त्याग करके वृंदावन की आराधना करता और भक्ति पद के ग्रंथों पर चर्चाएं करता। वृंदावन में कृष्ण लीलाओं का कौन समझ पाता और रूप की कृपा के बिना कौन राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को समझ पाता। अपने दांतों में तृण धारण करके मैं पुनः पुनः याचना करता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर में रूप गोस्वामी के पद कमलों की धूली बन सकूं। हे मेरे मन, सदा दया मूर्ति रूप का स्मरण करो। हे शीश, सर्वदा कृपा प्रतीक राधा रानी के समक्ष अवनीत हो जाओ। तो इस प्रकार से रघुनाथ गोस्वामी ये मुक्ताचरित में कह रहे हैं। तो हम भी रूप गोस्वामी से प्रार्थना करें कि हमें भक्ति दें और हमारा नाम संगीत में रुचि हो। तो कल हम सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। कृपा करके सब लोग 5:30 बजे आइए, जिससे कि हम सब लोग एक साथ ये षट गोस्वामी अष्टकम गा सकें। हरे कृष्णा। षट गोस्वामी गण प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।